Hi everyone. So welcome to the new subject and the very first lecture of the same subject, that is art and culture. Sorry. ठीक है. So from today onwards the very first lecture of art and culture हम start करेंगे. ठीक है. सो ये जो आज का लेक्चर है बेसिकली कोई डिटेल में नहीं है. इट्स मोर अबाउट कि हम कैसे इस चीज़ को अचीव करेंगे, व्हाट विल बिल द मतलब कैसे क्या रोड मैप है, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है ना. सो बेसिकली अब आइडियली जो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे दैट विल बी योर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. ठीक है. स्कल्पचर के बारे में हम और आर्किटेक्चर के बारे में स्टार्ट करेंगे, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम फेजेस. ठीक है. तो एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न का अलग अलग सेगमेंट्स के हिसाब से हम पढ़ेंगे. ठीक है. एशियंट में आपका बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन रहेगा. ठीक है. ठीक है. मिडिवल के अंदर आपके सारे वो रहेंगे जैसे आपके मुगल्स, बेसिकली दिल्ली सल्तनत. ठीक है. एंड मुगल्स. अब दिल्ली सल्तनत के अंदर आपके सारे आ गए, आपके तुगलक आ गए. ठीक है. आपके लोडीज आ गए, स्लेव डायनेस्टी, सैयद और खिलजी, है ना. तो ये आपके जो दिल्ली सल्तनत है उसके जो मेन आपके टेन्योर रहे जिन दिन अलग अलग मतलब रूलर्स का, अलग अलग डायनेसिटी का, तो उसका ये था. और साथ में मुगल्स का आपका जो प्राइमरीली रहेगा वो आपका अकबर से लेकर औरंगजेब तक. तो उनके बारे में हम पूरा आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, कैसे क्या उनके खूबियाँ थी, क्या अलग मटेरियल उन्होंने लिया, यूज़ करा, ऑल दीज थिंग्स विल मतलब हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल के अंदर. ठीक है. इसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के साथ साथ आपके पैरेलल में कंटेम्प्रेरी जो रूलर्स थे जैसे आपके सिख और राजपूत, है ना. जैसे राजस्थान में अगर आप जाओगे तो जो बड़े बड़े किले बनाए गए हैं, आमेर का महल है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, तो उनको बनाने के पीछे जो आर्ट एंड कल्चर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई क्या टेक्सचर है, क्या डिज़ाइन है, क्या मटेरियल है, और क्या क्या जैसे यूज़ करा गया है उन बड़े बड़े महलों में लगाने के लिए, जैसे पेंटिंग्स कैसे कैसी हैं, कैसे कैसा स्कल्पचर है, तो वो हम राजपूत डायनेसिटी एंड सिख इनके बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम आपका जो दिल्ली सल्तनत और मुगल है. ठीक है. देन मॉडर्न के अंदर प्राइमरीली आपका ये रहेगा कि जो ब्रिटिश थे, तो इंडो गोलिथ आर्किटेक्चर, तो जितने बड़े बड़े चर्चेज हो गए या जितने बड़े बड़े ये आपके जैसे मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है पूरा, तो ऐसे जो भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स या बड़े बड़े जो आपके होते हैं ना कि ब्रिटिश के टाइम पे जो उन्होंने डेवलप करे कि क्या सिग्निफिकेंस था, किस रिलीजन को वो प्रमोट करते थे, किस रिलीजन को सपोर्ट करते थे, क्या उनका आर्किटेक्चरल व्यू था, वो हम मॉडर्न के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है. तो अभी का क्या फंडा है कि जो आर्ट एंड कल्चर आपका सब्जेक्ट है वो आपका GS1 है. ठीक है. हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो अगर आप हिस्ट्री को ब्रेक डाउन करोगे तो आपका एंशियंट एंड मिडिवल हो गया एक तो. ठीक है ना. एक आपका मॉडर्न है, एक आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस. ठीक है. और एक आपका ये है आर्ट एंड कल्चर. ठीक है ना. तो समझने वाली बात ये है कि हम मॉडर्न कंप्लीट कर चुके हैं, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर चुके हैं, हम अभी आर्ट एंड कल्चर पे हैं और उसके बाद हम एंशियंट एंड मिडिवल पे आएंगे. ठीक है. तो ओवरऑल हिस्ट्री आपकी इन 4 बाइफिकेशंस में डिवाइडेड है व्हेन इट कम्स टू योर GS1 हिस्ट्री. ठीक है ना. नाउ तो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का क्या सेंस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट. आर्ट इज एन एस्थेटिक एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स. आर्ट आपकी पेंटिंग्स हो गई या पॉटरीज हो गई या जो स्कल्पचर्स हैं या जो टॉम्ब बनाए जाते हैं या जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, वो बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है ह्यूमन बींग्स का कि क्या उसको चीज़ें पसंद है, कैसे वो चीज़ें चाहता था. सो ऑल दोज थिंग्स. ठीक है. और कल्चर आपका है बेसिकली, कल्चर इज डिफाइंड एज कल्चर इज़ अ वे ऑफ लिविंग विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. ठीक है. तो अगर मोटा मोटा समझना चाहो कि जैसे हमारा इंडिया का कल्चर है कि हम बड़े लोगों को देख के उनके पैर छूते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, है ना. तो ऑल दीज थिंग वी गिव रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स. एंड जो इंडिविजुअलिज्म कल्चर है वो इंडिया में नहीं है. इंडिया के अंदर एक कल्चरिज्म है, सोसाइटी को साथ लेके चलने वाला कल्चर है. ठीक है. तो बेसिकली कल्चर इज़ डिफाइंड एज अ वे ऑफ लिविंग विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. ठीक है. तो आर्ट एंड कल्चर का मोटा मोटा ब्रेक डाउन जो है कि भाई क्या आउटलाइन है, क्या समझना चाह रहे हैं हम, वो ये है. ठीक है. नाउ जो
मटेरियल है वो हम 11वीं की एक आपकी बेसिक आती है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, क्लास 11th की है ये, टेक्स्ट बुक ऑफ फाइन आर्ट्स फॉर क्लास 1। अगर आप इसकी हार्ड कॉपी ले सकते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। नहीं ले सकते तो एनसीईआरटी की ना गवर्नमेंट की साइट से प्रॉपर वेबसाइट्स हैं, ePathshala.nic.in और एक दीक्षा करके, ठीक है। यहाँ से आप सॉफ्ट मतलब ई कॉपी या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप मतलब बहुत से ऐसे एक्सटर्नल वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको फ्री के एनसीईआरटी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उनको एक बार गूगल करके चाहो अपने लैंग्वेज में, मतलब हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम की डाउनलोड कर लेना, और इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम की कर लेना, ठीक है। बट अभी के लिए जो आपका जो हम पिक करेंगे और कहाँ तक का आपका ये वाली बुक आपकी रेफ़र आप करोगे, जो हम आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स और बेसिकली आपका मौर्य, पोस्ट मौर्य और गुप्ता, नहीं मौर्य मौर्य पीरियड तक का ही आपका इसके अंदर है, बेसिकली स्कल्पचर्स वगैरह है। तो इसके अंदर आपके जो लेटर फेज में हम पढ़ेंगे, जैसे आपका रिलीजन एंड फिलोसफी हो गया, या आपका पेंटिंग्स हो गया, या आपका डांस हो गया, क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस, वो सारी चीज़ें नहीं है। बट अभी के लिए क्योंकि कंबाइंड जो टोटल लेक्चर्स बन रहे हैं वो अराउंड 25 के आसपास बन रहे हैं, बिकॉज काफ़ी डिटेल्ड में सारी चीज़ें एंड दे विल बी अ लॉट ऑफ डिक्टेशन, ठीक है। जैसे एनवायरमेंट और इकोलॉजी के अंदर तो हमने बता दिया था कि भाई ये इतना इतना पढ़ना है, तो आप लोग रेफरेंस भी कर सकते हो, बट इसके अंदर डिक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज नोट्स विल बी वेरी वेरी रिच ऑफ कंटेंट, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली 25 लेक्चर है, उसका ब्रेकडाउन कैसे 25 लेक्चर का वो मैंने इसमें मेंशन करा है, अभी नीचे जाएंगे मतलब आगे हम पढ़ेंगे वीडियो में तो बता दूंगा, ठीक है। बट स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर के हिसाब से आपकी ये वाली बुक मोर देन सफिशिएंट है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपकी ये वाली बुक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पेलियोलिथिक टाइम पीरियड से लेकर आपका पूरा माइग्रेशन दिखाया गया है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कौन कौन सी साइट्स पे क्या क्या मिला था, या उससे पहले आप देखा जाओ तो रॉक पेंटिंग का क्या सेंस है, अजंता केव्स, अलग अलग केव्स में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, ठीक है, ये अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या क्या डिफरेंस आया, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन इन दिस बुक। लेटर फेज में जब हम उन लेक्चर्स पे पहुंचेंगे कि भाई म्यूज़िक देखना है, आर्ट देखना है, थिएटर देखना है, रिलीजन एंड फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, उस टाइम पे कौन सी बुक रेफ़र करनी है वो मैं उस टाइम बता दूंगा। अभी मेरे पास ये वाली बुक है, बट रेफ़र हम एनसीईआरटी ही करेंगे, एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो जो मैं नोट्स दूंगा उससे फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो लेक्चर चलेंगे, लेक्चर सीरीज़ अराउंड 24-25 लेक्चर्स का चलेगा, और उसके बेसिस पे आप रेफरेंस बुक रेफ़र करके, नोट्स रेफ़र करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो लग जाएगा, ठीक है ना। नाउ तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में आर्ट एंड कल्चर है, बेसिक आउटलाइन मैंने बता दिया। बुक ये वाली रहेगी, ये दिस इज़ बेसिकली अ फोटोग्राफ ऑफ दैट फ्रंट का जो होता है बुक का, उसका फ़ोटो है, ठीक है। ये मेरे पास हार्ड कॉपी पड़ी थी इसलिए मैंने यहाँ पब्लिश कर दिया, और जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता है वो ई पाठशाला और दीक्षा से कर ले, या फिर सिंपल गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि फ्री एनसीईआरटी पीडीएफ ऑफ क्लास 11th इंट्रोडक्शन इन टू आर्ट, ठीक है, मिल जाएगा। नाउ जो ओवरऑल बाइफिकेशन है आर्ट एंड कल्चर का, वो कैसे बाइफिकेटेड है पूरा, मतलब ये ना बहुत ही बर्ड आई व्यू के हिसाब से बाइफिकेटेड है। इसको हम लेक्चर ऑन लेक्चर क्या क्या हम कवर करेंगे वो मैंने अभी आगे वीडियो में कवर करा है, ठीक है, तो उसको देख लेना। नाउ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर से शुरू होगा, रिलीजन एंड फिलोसफी, तो रिलीजन में हमारा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। देन फिलोसफी आपके दो टाइप में कैटेगराइजेशन होती हैं, उसके बारे में हम पूरा समझेंगे, ठीक है। देन द वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस, ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी, जैसे साउथ में आपका भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथक हो गया, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कौन रिप्रेजेंट करता है, जो ड्रेस पहनी जाती है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या एक्सप्रेशन होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होता है, हाउ द डांस इज़ कनेक्टेड टू द ऑलमाइटी, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा खासा लिस्ट ऑफ डांसेस हैं, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरे, प्रोबेबली 2 लेक्चर्स तो लगते हैं इसमें, ठीक है। देन क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे, जो अलग अलग सुर ताल होते हैं सारेगामापा, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस कल्चरली जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपके जो रीजन्स हैं उसमें जिस टाइप से अलग अलग म्यूज़िक को प्रमोट करा जाता है या गाया जाता है, जैसे सूफ़ी हो गया, कल्चरल हो गया, कल्चरल म्यूज़िक्स हो गए, ठीक है, फोक म्यूज़िक हो गया, तो वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मोर एंड ऑल ये दोनों चीज़ें ना इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज स्टैटिक है ज़्यादातर और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन के आता है, बट क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा ग्रास्प करने में इशू आएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, अच्छे से मतलब 2-3 बार आप पढ़ोगे तो दिमाग में बैठना स्टार्ट होगा, क्योंकि कंटेंट बहुत है, तो गिव इट सम टाइम, ठीक है। बट अगर आप ट्रेंड देखोगे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो आप चेक कर सकते हो कि उतना सिग्निफिकेंस होल्ड नहीं करता है अभी सब्जेक्ट, बट स्टिल वी हैव टू कवर ऑल आवर फोर्टेज, ठीक है। तो हम इसको तो डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बाकी जो ट्रेंड है उसके बेसिस पे आप लोग फाइनल जजमेंट ले सकते हो कि भाई कितना इन डेप्थ घुसना है, कितनी ज़्यादा रिवीजन चाहिए इस पर, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। नाउ क्लासिकल डांस एंड क्लासिकल म्यूजिक पढ़ेंगे हम पूरा, देन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। पेंटिंग्स, पेंटिंग के साथ साथ थिएटर भी आएगा, ठीक है। अलग अलग जो थिएटर, जैसे रामलीला हो गया, ठीक है, यूपी के अंदर हो गया आपका रामलीला है, तो वो प्रॉपर आपका थिएटर फॉर्म है। जैसे आपका बड़ी, जैसे रामायण से आपके पूरी उसको क्रक्स अगर आप बोलो तो एक थिएटर करके बताया जाता है कि भाई कैसे क्या स्टोरी लाइन मूव होती है, क्या सिग्निफिकेंस है ऑन दोस थिंग्स, ठीक है। तो पेंटिंग के साथ साथ हम थिएटर के बारे में भी समझेंगे। तो जैसे रामलीला तो एक नॉर्थ का एग्जाम्पल है, देयर आर मल्टीपल थिएटर्स एट रीजनल एंड कल्चरल लेवल, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन द लास्ट टॉपिक फॉर दिस कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर वुड बी योर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ठीक है। इसके बारे में भी हम ढंग से पढ़ेंगे। नाउ ये तो है आपका पूरा बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें आर्ट एंड कल्चर के अंदर कवर करनी है। तो अगर आप जैसे मेरा लेक्चर देख रहे हो बट आपको मोटा मोटा समझ में आएगा कि भाई यही पढ़ना है, कहीं से भी जो भी सोर्स मिले यू कैन पिक दैट, यू कैन पिक एनी बुक, बट मेक श्योर ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर कवर हो जाए, ठीक है। उतना मेक श्योर कर लेना। कोई कहीं से और सी वीडियो देखना वो देख लो, कोई रेफर बुक करनी है जिसके अंदर कंटेंट रिच है, मेरे नोट से ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल रही है, फील फ्री, बिंदास देखो, पढ़ाई पूरी होनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो उतना रेफ़र कर लेना, ठीक है। नाउ तो अगर मैं आर्किटेक्चर एंड कल्चर की बात करूँ, स्कल्पचर की बात करूँ, तो बेसिकली उसके अंदर बाइफिकेशन है आपका एंशियंट पीरियड, मिडीवल एंड मॉडर्न, ठीक है। नाउ अब एंशियंट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपकी जो हैं यहाँ तक, ये आपकी जो हमने ऊपर बुक ये जो रेफ़र कराई थी इसके अंदर आपको डिटेल में कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे जैसे अगर बुक चेंज होगी तो वो मैं बता दूंगा। सो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के अंदर एंशियंट पार्ट ऑफ व्यू आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्य, गुप्ता और साउथ इंडियन आर्ट। साउथ इंडियन आर्ट में बेसिकली आपका द्रविडियन कह लो या चोलास कह लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी व्हेन इट कम्स टू एंशियंट, ठीक है। मिडिवल के अंदर आप देखोगे तो मिडिवल आर्किटेक्चर आपका पूरा दिल्ली सल्तनत और मुगल के बेसिस पे डिफ्रेंशिएटेड है। दिल्ली सल्तनत आपका इंपीरियल आर्ट, इंपीरियल आर्ट के अंदर आपका प्राइमरीली स्लेव, खिलजी, तुगलक डायनेसिटी, सैयद एंड लोडीज, एंड प्रोविंशियल आर्ट्स मतलब अलग अलग रीजन के बेसिस पे कितना क्या जो रूलर्स रहे हैं। जैसे मुगल्स तो मतलब बेसिकली ऑल इंडिया लेवल पे उन्होंने राज करा था, बट कुछ ऐसे प्रोविंस थे जहाँ पे इंडिविजुअली जो कम्युनिटी थी या इंडिविजुअली जो वहाँ के किन और रूलर्स थे उन्होंने अपना वर्चस्व बना के रखा था, ठीक है। तो उसमें मालवा हो गया, बंगाल, जौनपुर, बीजापुर, ये प्रोविंशियल आर्ट्स हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे, विच कम्स अंडर योर दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड ओनली, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मुगल्स टाइम पीरियड के अंदर आपका इंपीरियल में जो मुगल डायनेसिटी है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इनके साथ में कंटेम्प्रेरी जो थे सिख एंड राजपूत, ये भी आपके इस टाइम पीरियड के साथ पैरेलल में ही पढ़ेंगे। तो इनकी जो भी आपकी पेंटिंग्स है, आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। फिर आपका मिडिवल के बाद उठ के आता है मॉडर्न। मॉडर्न के अंदर आपका ब्रिटिश आर्ट एंड कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी आर्ट मॉडर्न टाइम के अंदर आपके अवध आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और ब्रिटिश आर्ट के अंदर आपका इंडो गॉथिक और न्यू रोमन, है ना। जैसे बड़े बड़े एकदम गीक्स वगैरह बनाए हुए हैं, रोमन गीक्स वगैरह के स्कल्पचर्स मिलते हैं हमें कई जगह, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है और वो ब्रिटिश आर्ट के अंदर कैसे क्या इम्प्लाई होता है वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेक्चर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि भाई ये तो आपका इंट्रोडक्शन है। लेक्चर 2 के अंदर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर सील, पॉटरी, स्कल्पचर, टाउन प्लानिंग, ऑर्नामेंट्स, इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस होगा। ये आई विल ट्राई टू क्लोज इन द नेक्स्ट लेक्चर ओनली, बट इट माइट बी पॉसिबल कि एक और लेक्चर है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है। तो अगर एक लेंथ जैसे 30-40 मिनट की वीडियो के बियॉन्ड अगर ये जाता है तो ये +1 हो सकता है, ठीक है। तो लेक्चर 3 कुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट विल डिसाइड कि हम किस पेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमने कितना कंटेंट बनाया एक वीडियो में, ठीक है। तो इसमें +1 या -1 के हिसाब से मान के चलना। हो सकता है कि हम इस पूरे टाइमलाइन के साथ ही स्टिक रहें कि सेक्टर 2 के अंदर मैं पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन बता दूं, बट इन केस डिटेल में जाने मतलब डिटेल में जाते जाते अगर वो चीज़ एक्सटेंड हो रही है, भाई 1 घंटे से ज़्यादा 1-1.5 घंटे का अगर कोई वीडियो बन रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो फिर पूरी पिक्चर ही बन गई आपके लिए। तो एम्पल टाइम आपका 30-40 मिनट रहता है, ठीक है। तो
आई ट्राई टू एम टू क्लोज 30-40 मैक्स टू मैक्स 1 आवर, बट अगर 1 घंटे के ऊपर अगर कोई लेक्चर जाएगा तो विल पॉज इट देयर एंड द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वो हम लेक्चर 3 में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी आपका ओवरव्यू ये दिया गया है। लेक्चर 2 आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, सील, पॉटरी, स्कल्पचर, टाउन प्लानिंग एंड ऑर्नामेंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेक्चर 3 के अंदर आपका मौर्यन आर्ट, उसके अंदर जो केव्स, पिलर्स, स्तूपास, स्कल्पचर्स, ठीक है, अशोका जो थे और सांची स्तूपा वगैरह, या कलिंगा वॉर के टाइम का क्या सीन है, पोस्ट मौर्य, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिमिलरली लेक्चर 4 आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड, उसके अंदर भी हम सेम केव स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, और वहाँ पे आपका मॉडर्न पीरियड कंप्लीट होता है, मौर्य पोस्ट मौर्य। उसके बाद आपका गुप्ता एज स्टार्ट होता है। गुप्ता स्टेज आपका केव्स के अंदर आपके अजंता केव्स वगैरह आएंगे, वो गुप्ता एज के टाइम के फाइंडाइट्स हैं, जैसे 100 से ज़्यादा केव्स मिले महाराष्ट्र के अंदर। तो वो आपका क्या सिग्निफाई करता है, क्या उसके अंदर पेंटिंग्स वगैरह मिली, ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस इन लेक्चर 4। इंट्रोडक्शन है गुप्ता एज का, ठीक है। लेक्चर 5 के अंदर गुप्ता एज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम अलग अलग जो जितने भी केव्स हैं ना वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे एलिफेंटा केव, एलोरा केव, ठीक है। देन इस एज के बियॉन्ड, जैसे गुप्ता एज हो गया, और गुप्ता एज के बाद हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर में ये प्राइमरीली आपका साउथ नॉर्थ का रहेगा, सॉरी नॉट साउथ, ये आपका नॉर्थ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड देन इन द लेक्चर 6 विल मूव टू टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ, ठीक है। तो इन दोनों में आपका नॉर्थ एंड साउथ कंबाइन है, ठीक है। देन लेक्चर 6 के अंदर ही टेम्पल आर्किटेक्चर में आपका मिडिवल आर्किटेक्चर आ जाएगा, जिसके अंदर हमारा इंडो इस्लामिक्स जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ था वो हम प्रॉपरली पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर 7 के अंदर आपका दिल्ली सल्तनत, इंपीरियल एक्टिविटीज़, इन सब के जो भी आपके टेम्पल्स वगैरह बने, मॉस्क वगैरह बने, किसने क्या इस्टेब्लिशमेंट करा, किसने किसकी याद में क्या बनाया, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस। प्रोविंशियल आर्किटेक्चर आपका बंगाल एंड जौनपुर आ गया, एंड देन लास्टली आपका मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है। लेक्चर 8 वुड बी योर कंटेम्प्रेरी टू मुगल्स, दैट इज़ योर सिख एंड राजपूत। मतलब आप लिंक कर सकते हो दोनों को, मुगल आर्किटेक्चर और कंटेम्प्रेरी आपके सिख एंड राजपूत है, जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी बताया था, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के साथ आपके ये वाले थे प्रोविंशियल, दिस इज बंगाल एंड जौनपुर, ठीक है। देन लेक्चर 8 के अंदर आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर आ गया पूरा, ठीक है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर आ गया। एंड विद दैट विल बी क्लोजिंग दिस होल स्कल्पचर्स और पूरा आपका आर्किटेक्चर वाला पॉइंट ऑफ व्यू। एंड फ्रॉम लेक्चर 9 ऑनवर्ड्स विल मूव टूवर्ड्स रिलीजन, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीजन एंड फिलोसफी का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, और जो पहला रिलीजन हम पिक करेंगे दैट इज़ योर बुद्धिज़्म। तो पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा बुद्धिज़्म के बारे में, जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, किसने शुरुआत करी, कौन कौन सी जगह थी जहाँ पे क्या 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 हुआ, निर्वाणा कहाँ हुआ, कहाँ पे ज्ञान मिला, कहाँ पे डेथ हुई, मतलब ऑल दोज प्लेसेस विल डिस्कस इन बुद्धिज़्म, ठीक है। देन रिलीजन एंड फिलोसफी में दूसरा जो रिलीजन रहेगा दैट इज़ जैनिज़्म, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 10 में, ठीक है। तो ये तो आपके रिलीजन के 2 हो गए। नाउ फिलोसॉफिकल पार्ट आपका स्टार्ट होगा लेक्चर 11 से। फिलोसफी आपके 2 टाइप की होती है, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स के अंदर जो फिलोसफी वो आपकी सम्यख्या, योग, न्याय, और हेटेरोडॉक्स के अंदर आपका कर्वाका, आजीविका, ये हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 11 के अंदर, ठीक है। लेक्चर 12 के अंदर आपका एक और रिलीजन ऐड होता है, जैसे ज़ोरास्ट्रिज्म, जिसको पारसी जो लोग होते हैं ना वो जो रिलीजन फॉलो करते हैं, ये आपके ज़ोरास्ट्रिज्म के अंदर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिलीजन एंड फिलोसफी खत्म है, ठीक है। From lecture 13 onwards, we'll be moving towards the proper art. That is, lecture 13 and 14 is for classical dance. Lecture 15 and 16 is for music of India. ठीक है। Lecture 17, 18, 19 आपका पूरा languages and literature से लिए होगा, ठीक है। और 2 रिलीजन के जो लिटरेचर है वो हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म के लिटरेचर, ठीक है। फ्रॉम लेक्चर 20 ऑनवर्ड्स पेंटिंग्स विल बी द प्राइमरी फोकस, ठीक है। अब पेंटिंग्स के अंदर आपके म्यूरल्स एंड मिनिएचर्स के अंदर आपके मुगल के टाइम के जो पीरियड था उसमें जो मिनिएचर्स बने थे वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पेंटिंग्स विल टेक अराउंड 3 लेक्चर्स, 20, 21, 22, इसके अंदर प्रॉपर डिटेल में जाएंगे, ठीक है। लेक्चर 23 आपका थिएटर है, ट्रेडिशन थिएटर ऑफ इंडिया, ठीक है। लेक्चर 24 एंड 25 आपका भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे 25 प्लस माइनस मैं कह रहा हूँ आपका 2 और मान लो, उतने लेक्चर्स आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है ना। तो आई एम फाइंडिंग अ शॉर्ट, मतलब एक एफिशिएंट और एक शॉर्ट फॉर्मेट भी देखूंगा जिसके अंदर हम जल्दी जल्दी कवर करें, बट स्टिल इफ़ इट टेक्स जितना टाइम लगेगा वो लगेगा, ठीक है। एंड प्लस इट विल टेक
रिस्क एंड एफर्ट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो डिमांड करेगा। कई बार आपको लगेगा कि इसको बंद करके साइड में रख दो, बट स्टिल वी हैव टू गो थ्रू, वी हैव टू पावर थ्रू, राइट। सो ये बेसिकली आज का एजेंडा था, बेसिक कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन, क्या क्या हम पढ़ेंगे, कितने लेक्चर्स में क्या क्या हम कवर करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना एंड बी रेडी विथ योर मटेरियल। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड विल स्टार्ट विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज़ योर एंशियंट मतलब आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर पहला जो एंशियंट पीरियड है, उसके अंदर जो पहला था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ फ्रॉम लेक्चर 2, ठीक है। So this is all for today, and keep studying, keep working hard. Thank you for watching, and I'll see you in the next one in the second lecture of art and culture for GS 1. ठीक है, thank you, bye bye.